हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। खुमार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे। ये मोड़ तो काफ़ी अचानक था। जिले हुमा की डेथ, वो भी इस कदर अचानक। ये तो होना ही था क्योंकि हरीम को मुदस्सर साहब की ज़िंदगी में लाने के लिए जिले हुमा का पत्ता काटना था। सो इन्होंने कोई भी बहाना बनाकर जिले हुमा को रास्ते से हटा दिया। वो ट्रिप पर गई थी अपने दोस्तों के साथ, शायद वहीं पर एक्सीडेंट हुआ और ख़त्म हो गई। वैसे इस बेचारी की सही शामत आई है। दाऊद ड्रामे में भी आज की किस्त में मरी और खुमार ड्रामे में भी। खैर, खुमार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि कहकशां बेगम खुदा से तो रो रो कर माफ़िया मांग रही हैं, लेकिन जहाँ पर हरीम से माफ़ी मांगने की बात आती है तो इनकी अकड़ और इनका तकब्बुर इनके सामने आ जाता है। ऊपर से हरीम ने इतना एहसान इन पर किया, लेकिन फिर भी ये औरत नहीं बदली। मुदस्सर साहब की कोशिशों ने कहकशां बेगम के शोहर शेख फुरकान को जेल से तो छुड़वा लिया। इस बीमारी की हालत पर वो घर आ गए। हरीम पर एक के बाद एक जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसने अपने माथे पर शिकन नहीं रखी। वहीं शेख फुरकान अपने साथ इतना सब कुछ होने के बाद अपनी बेगम से कहते हैं, किसके लिए मैंने किया ये सब कुछ? रेयान जैसी औलाद के लिए, जो एक बेवफा परिंदे की तरह दाना चुगते ही उड़ गया। हरीम इनके कमरे में आ रही थी, इनके खाने का पूछने, इनकी बातें सुनकर पलट जाती है। ऐसे में शेख साहब अपनी बेगम से पूछते हैं, तुमने फ़ाइज़ को बताया कि हम लोग हरीम के घर पर हैं? जवाब में कहकशां बेगम कहती हैं, नहीं, मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगता है कि फ़ाइज़ के आने से पहले ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि इसका हरीम से सामना हो, बल्कि वो ये नहीं चाहती कि फ़ाइज़ को पता चले कि इनकी मुश्किल वक्त में हरीम ने इनका साथ दिया, इन्हें अपने घर में पनाह दी, इनको इज़्ज़त दी। वो फ़ाइज़ के सामने हरीम की अच्छाई ही तो नहीं लाना चाहती। इधर हरीम जो इस पूरे ख़ानदान की खिदमतें करने में लगी है। कहकशां बेगम कमरे से बाहर आती हैं तो हरीम को देखकर कहती हैं, मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ होने से तुम्हें कितनी अजियत हो रही है, लेकिन हम जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे फ़ाइज़ के वापस आने से पहले ही। मैंने सब कुछ गंवा दिया, अब मेरे पास सिर्फ फ़ाइज़ ही बचा है। जवाब में हरीम कहती है, गंवाया मैंने भी बहुत कुछ है इस अनचाहे सफ़र में, मोहब्बत, एतबार, मान, फ़ाइज़। इसके मुंह से फ़ाइज़ का नाम सुनकर कहकशां बेगम डर जाती हैं। क्या तुमने फ़ाइज़ को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है? जिस पर हरीम पूछती है, आप अपने शक का इजहार कर रही हैं या अपने खौफ का? ये सुनकर कहकशां बेगम के अंदर की शिखानी निकलकर बाहर आ जाती है। मैं खौफजदा क्यों होंगी? इधर आप देखेंगे कि हरीम के वालिद रूफ़ी को इस बारे में सब बता देते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और रूफ़ी वीडियो कॉल पर हरीम से बात करते हुए कहता है, हरीम तुमने क्यों इन लोगों से राब्ते बढ़ाए हैं? अब मुझे ये मत कहना कि तुम फ़ाइज़ जैसे कमज़ोर इंसान की ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हो। जिस पर हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी के नाते ये सब कुछ किया, और वो एहसान जो फ़ाइज़ ने आप पर और हमारी फैमिली पर किए थे, ये सब इन एहसानों का बदला है। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं, ना ही कोई दिली वाबस्तगी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ाइज़ बिलाकर कराची वापस आ रहा है। बस में बैठे बैठे वो लाइबा को फ़ोन करके बता देता है कि मैं वापस आ रहा हूँ एक खुशखबरी के साथ, मुझे कराची ऑफिस में जॉब मिल गई है। लाइबा भाई की जॉब का सुनकर खुश है, लेकिन इनके वापस आने का सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है कि भाई को जब पता चलेगा कि वो किसके घर पर हैं और किसने इस मुश्किल घड़ी में इनको पनाह दी, ये सुनकर फ़ाइज़ कैसा रिएक्ट करेगा। क्या कहकशां बेगम की तो पूरी कोशिश है कि फ़ाइज़ के आने से पहले वो यहाँ से निकल जाएं, लेकिन कोई ठिकाना भी तो हो ना इनके पास। ऊपर से मियाँ बीमार, जवान बेटी का साथ, तो कहकशां बेगम सब कुछ ख़त्म होने के बाद अपने आप को अभी भी राजा महाराजा के जानशीन समझ रही हैं।